मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग चैप्टर 2 यूनिट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूनिट 1 हम लोग कंप्लीट हो गया, जहाँ पे 4 चैप्टर हम लोग पढ़े यूनिट 1 के अंदर। आज ये यूनिट 2 है, जिसका पहला चैप्टर जो है वो 2.1, जिसका नाम क्या है, ठीक है, हाउ वी गेट आर फूड। ठीक है, यूनिट का नाम क्या है, फूड। मतलब पूरे जो चैप्टर होंगे यूनिट 2 का, जो जितने भी चैप्टर्स होंगे सारे सब में हम लोग क्या करेंगे, फूड्स के बारे में जानकारी हम लोगों को मिलेगी। ठीक है, लेकिन आज का जो चैप्टर है, जैसे कि 2.1 जो है वो, उसका जो हेडिंग है वो है क्या, हाउ वी गेट आर फूड। ठीक है, हाउ वी गेट आर फूड, इसकी वर्ड मीनिंग भी आपको मिल चुकी होगी, है ना। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे हम लोग को तो पता चलता है क्या, हाउ वी गेट आर फूड, मतलब हम लोगों को अपना भोजन कैसे मिलता है। हाउ मतलब कैसे, है ना। वी मतलब हम लोग, गेट मतलब मिलना, प्राप्त होना, और मतलब हमारा, और फूड मतलब भोजन। ठीक है, तो हमें अपना जो भोजन है वो किस तरह से मिलता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मतलब कि आपको हमारा कंटेंट क्या होगा, जैसे कि फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, वेजिटेबल्स, रूट, फिर कौन से सीड्स को यूज़ करते हैं, इस तरह से पल्सेस हो गए, सेल्स हो गए, स्पाइसेस हो गए, इसके बारे में जानकारी हम लोग इस चैप्टर में लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का टॉपिक। देखिए, पहला, फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहली बात तो जो भी है कि जो ये फूड्स हम लोग ऑब्टेंड होता है, मतलब कि जो प्लांट्स प्रोडक्ट है, ठीक है, अदर देन प्लांट्स प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे, जो प्लांट्स प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब देखते हैं तो प्लांट गिव्स अस वेजिटेबल्स, फ्रूट, सेरेल्स, पल्सेस। ठीक है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट, सेरेल्स एंड पल्सेस, ये सब क्या है, ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स, है ना कहीं ये तो पौधे से मिलते हैं ना। ऐसा तो नहीं कह सकते कि वी ऑब्टेन मिल्क फ्रॉम प्लांट्स, ऐसा कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। मतलब कि हम लोग फूड के बारे में जो भी पढ़ेंगे यहाँ पे, वो सारे फूड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोग को कहीं ना कहीं प्लांट्स के द्वारा मिलता है। ठीक है, मतलब ऑल फूड्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, इसी के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए, प्लांट्स ऑल्सो गिव्स अस कॉफ़ी, टी, शुगर, oil and spices. We get food from different parts of plants which stores extra food prepared by leaves of plant. ठीक है, इवन क्या कि आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, या फिर मतलब आप कह सकते हो कि पौधे हैं, जिनका रूट भी खाया जाता है। ठीक है, उसके स्टेम को भी हम लोग खाते हैं, उसके फ्रूट को भी खाते हैं, उसके लीव्स को भी खाते हैं हम लोग। ठीक है, इवन उसके बर्ड को भी खाते हैं। बर्ड मतलब क्या होता है, कली। तो मतलब क्या, ये पूरा जो प्लांट है इसको हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं या प्लांट्स हैं, इवन ट्रीज़ हैं, जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं फूड के रूप में या फूड रिसोर्सेज के रूप में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। वी ईट रूट, लीव्स, स्टेम्स, फ्लावर्स, फ्रूट और प्लांट, बताया गया ना इस फिगर से क्या क्या। तो हम लोग रूट को भी खाते हैं, लीव्स को भी खाते हैं, स्टेम्स को भी खाते हैं, फ्लावर्स को भी खाते हैं, और फ्रूट्स को भी खाते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अभी हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है ना। तो देखिए, वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट, सम वेजिटेबल्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जो कि पूरे साल मिलते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जो हर मतलब पूरे साल में, तो सारे मौसम में नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, तो सम वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन वन सीजन। वन सीजन मतलब क्या, सिर्फ एक मौसम में, जैसे गर्मियों के मौसम में या ठंड के मौसम में, तो सिर्फ एक सीजन में। सम वेजिटेबल्स आर बीटरूट, स्पैनच, टर्निप, कॉलीफ्लावर। वी ईट रूट्स, लीव्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल्स। ठीक है, अभी जो हम लोग एग्जाम्पल देखे, जैसे स्पैनच हो गया, रूट हो गया, टर्निप हो गया, तो ये सब किस में आ गया। ठीक है, मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोग वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे ऐसे पौधे हो जाते हैं जिसके हम लोग क्या है, जैसे फिगर में ही आप देख सकते हो। तो इसको देखो, रेडिश को, ठीक है, या फिर आप देख सकते हो क्या, रेडिश का जो एग्जांपल दिया उसमें देख सकते हो क्या कि हम लोग जो रूट पार्ट है, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, जो पार्ट जो बिलो द ग्राउंड होता है वो रूट हो गया। और ऐसे भी आप मूली में देखे हो ना कि उसमें भी एक पतले पतले रेसे से निकले होते हैं। अभी हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ना, फाइब्रस रूट क्या होता है, ट्रैप रूट क्या होता है, तो वहाँ भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट के बारे में जान चुके थे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो रूट। ठीक है, रूट में क्या क्या है, जैसे रूट,
बीटरूट, रेडिश, कैरेट, टर्निप आर सम रूट्स दैट वी ईट एज ए वेजिटेबल्स। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया रूट का कि जो हम वेजिटेबल्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगला जो लीव्स में मतलब साग की बात कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि स्पैनच, लेटस, कैबेज आर सम ऑफ द लीव्स दैट वी यूज़ एट वेजिटेबल्स एज वेजिटेबल्स। ठीक है, मतलब वेजिटेबल्स में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पत्तों का। ठीक है, अब स्टेम की बात करते हैं तो पोटैटो हो गया, जिंजर हो गया, द सम ऑफ द स्टेम। तो इसमें आपको याद क्या करना है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फूड विच वी ऑब्टेन फ्रॉम रूट, व्हाट आर द फूड वी ईट एज लीव्स। ठीक है, तो कहने का मतलब कि यहाँ पे आपको सबको याद रखना होगा कि कौन सा फूड, रूट्स में कौन कौन से फूड्स आ जाते हैं, लीव्स में कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, फूड्स आ जाते हैं, स्टेम में कौन कौन सा आ जाता है, जिन। ठीक है, या फिर मैच द फॉलोइंग हो सकता है कि जिंजर है तो उसको बताइए वो किस से मैच करेगा, रूट से, लीव से या स्टेम से। तो जिंजर क्या है, स्टेम है ना, तो चला जाएगा कहाँ, स्टेम्स में। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं क्या फूड क्या है। ठीक है, मतलब फूड जो हम लोगों को प्लांट से मिलते हैं उनके बारे में, जैसे कि पहला वेजिटेबल्स देखें, दूसरा रूट, तीसरा लीव्स, चौथा स्टेम। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब स्टेम मतलब क्या, तना, तना के रूप में मिलता है हम लोगों को ये। अगला फ्लावर्स, फ्लावर्स की जैसे ही बात करते हैं तो फिगर ही देखिए यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहा है जो फ्लावर्स के रूप में है, जैसे ब्रोकली का फिगर है और वो कॉलीफ्लावर का फिगर है ना। तो ये सब क्या है, फ्लावर्स हैं। तो देखिए, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर्स आर सम ऑफ द फ्लावर्स दैट वी ईट एज ए वेजिटेबल्स। ठीक है, मतलब फ्लावर्स के रूप में समझ में आ गया। और ऐसे हम लोग तो बहुत सारा, जैसे कि हमारे घर में अगर कोई पौधे होते हैं या कोई प्लांट्स होता है जिसका हम लोग क्या, फूल को मतलब कि जिसको बर्ड कहते हैं उसको तोड़ करके हम लोग घर में यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फ्रूट्स। ठीक, तो फ्रूट्स, वी गेट फ्रूट फ्रॉम प्लांट, फ्रूट्स आर ऑफ मेनी काइंड्स। ठीक है, मतलब कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत तरह से कुछ ऐसे फल होता है जो खट्टा लगता है, कुछ ऐसा फल होता है जो मीठा होता है, कुछ ऐसा फल होता है जो थोड़ा सा बिटर इन टेस्ट होता है। तो कहने का मतलब कि सारे के टेस्ट अलग अलग होते हैं। फ्रूट्स आर ऑफ मेनी काइंड, सम फ्रूट्स आर जूसी एंड फ्लेसी। ठीक है, कुछ रसदार होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आप किसी फल को खा रहे हो और जैसे ही आप उसको चबाना चाहे या खाना चाहे, बहुत सारे जूस निकले तो क्या जूसी फ्रूट्स हो गए। सम ऑफ द फ्रूट्स दैट वी ईट आर ऑरेंज, मैंगो, एप्पल्स, ग्रेप्स, ईटीसी। ठीक है, फ्रूट्स कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। फल क्या करता है, हमें स्वस्थ रखता है और मजबूत बनाता है, बलवान बनाता है। वी शुड ईट प्लेनिटी ऑफ फ्रूट्स डेली, हम लोगों को प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ फल खाना चाहिए, मतलब अधिक मात्रा में नहीं। कहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फल खा के रह रहा है, मतलब कि जितने लिमिटेशन है, एक बैलेंस डाइट जो होना चाहिए उस तरह हम लोग को क्या फल चाहिए ही चाहिए। ग्रोइंग चिल्ड्रेन शुड ईट प्लेनिटी ऑफ सीजनल फ्रूट्स, जो हर सीजन जैसे देखते हो, कभी जो है अंगूर ज़्यादा मिलता है, कभी केला ज़्यादा मिलता है, कभी ऑरेंज ज़्यादा मिलता है। तो जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं जैसे पपाया हो गए, तो ये सब हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। मतलब कि जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादातर फ्रूट्स यूज़ करना चाहिए, लेकिन अधिकतर क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं मुझे ये अच्छा नहीं लगता है तो मुझे सिर्फ वो अच्छा लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी सीजन्स होते हैं, जो भी मौसम में जो फल मिलता है हम लोगों को वो खाना ही चाहिए। सेरल्स, ठीक है, अब सेरल्स में कहता है वी गेट सेरल फ्रॉम प्लांट, जैसे जो भी अनाज है, जैसे चावल की बात कर लो या गेहूं की बात कर लो या दाल्स की बात कर लो, तो है तो कहीं ना कहीं वो अनाज। तो सेरल्स आर द ग्रेन्स दैट कैन बी ईटन, राइस, व्हीट, मेज, बार्ली, ज्वार आर सम ऑफ द सेरल्स दैट वी ईट। वी मेक चपाती फ्रॉम द फ्लोर ऑफ व्हीट, मेज एंड ग्राम्स। ठीक है, आटा जो बनता है वो कहीं ना कहीं सेरल से बनता है ना, मतलब किसके, व्हीट से, या फिर मेज मतलब मकई, और ग्राम मतलब चना। ठीक ना, तो इन सब से हम लोग क्या करते हैं, आटे बनाने का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अगला है पल्स, पल्स से मतलब क्या हो गया, दलहन मतलब दाल। वी गेट पल्स फ्रॉम प्लांट्स, पल्सेस आर द सीड्स दैट कैन बी eaten. Beans, kidney beans, gram, peas, उड़द आर सम ऑफ द पल्स दैट वी ईट। ठीक है, ये सब कुछ पल्स के ना मतलब दाल के नाम लिखे हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, भोजन में खाने के लिए, है ना। पल्सेस है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब कि उनकी इसमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इसमें इसका इस्तेमाल करना बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद और लाभदायक होता है। चिल्ड्रन शुड बी ईट प्लेंटी ऑफ पल्सेस इन द मील, हम लोग को भोजन करते हैं उसमें दाल की ज़्यादा दाल को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए खाने में। लेकिन बहुत ऐसे होता है जिनको ये दाल अच्छा नहीं लगता, तो कोई बोलेंगे नहीं मुझे वो दाल अच्छा नहीं लगता, मैं सिर्फ ऐसे खाऊंगा, मैं सिर्फ वो खाऊंगा।
तो ये बहाना नहीं करना चाहिए। मतलब पल्सेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को सारे पल्स को यूज़ करना चाहिए भोजन के रूप में। अगला है बेवरेजेस, ठीक है, मतलब क्या, जैसे कि कॉफ़ी और टी का एग्जांपल यहाँ पे दिया है। तो प्लांट गिव्स अस कॉफ़ी एंड टी टू ड्रिंक। कॉफ़ी मतलब ऐसा नहीं कि कॉफ़ी मतलब वो सीड जो होते हैं ना जिससे कॉफ़ी बनता है, या फिर चाय पत्ती का देखिए ना छोटे छोटे दाना होता है, तो कहीं ना कहीं क्या पत्ते से बनते हैं ना, पता है ना आपको। तो वो जो है कहीं ना कहीं प्लांट प्रोडक्ट है, इसलिए क्या कहा गया यहाँ पे, प्लांट गिव्स अस कॉफ़ी एंड टी टू ड्रिंक। अब ऐसा नहीं कि प्लांट गए एक पेड़ पे या एक पौधे पे, उसको बोला है भाई कॉफ़ी ज़्यादा दे दो 1 कप, तो पौधा जो है कॉफ़ी दे दिया, या चाय दे दो तो 1 कप चाय दे दिया, ऐसा नहीं होता ना। मतलब जो चाय पत्ती बनी है या फिर जो जो बीज है जिससे कॉफ़ी बनता है, वो कहीं ना कहीं क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है, ठीक है। Coffee is made from the seeds of the coffee plant. Tea is made from the leaves of the tea plant. Clear है? Next, sugar. We also get sugar from plants. अब ऐसा लिखा है, मतलब क्या शुगर, मतलब गए पौधे को बोले भाई चीनी दे देना, तो वो चीनी दे देता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो कहीं ना कहीं किससे बनाया था, उस मतलब प्लांट प्रोडक्ट से। जैसे कि गन्ना, जो गन्ना होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, शुगर बनाने के लिए। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि 1 कप लेके गए भैया और गन्ने के खेत में और बोलेंगे उसको कि भैया मतलब कि शुगर केन के प्लांट को कह दे कि हमको ज़रा 1 कप चीनी दे दो तो अपने में से, तो ऐसा हो सकता है? नहीं, उसको प्रोसेस्ड किया जाता है और कहीं ना कहीं जा कर के फिर वो फाइनली आपको शुगर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑयल, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे ऑयल्स होते हैं जो कि हम लोग खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ना। तो वी गेट ऑयल फ्रॉम सम प्लांट, द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ऑयल, ठीक है, तेल बनाने के इस्तेमाल करते हैं। सम ऑफ द प्लांट्स दैट गिव्स अस ऑयल आर, ठीक है, कास्टर, सनफ्लावर, मस्टर्ड एंड कोकोनट। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम लोग जानते हुए भी उसका हिंदी नहीं जान पाते, तो आपको जो वर्ड मीनिंग दिया गया है पहले अवेलेबल इसलिए करा दिया गया ताकि आप उस वर्ड मीनिंग को देख करके समझ जाएं, ठीक है। तो आप वीडियो को देखते वक्त क्या करें, उस वर्ड मीनिंग को खोल लें और उस वर्ड मीनिंग से एक एक लाइन जो है रीड करते समय समझें, ठीक है, इसलिए आपको पहले से वो अवेलेबल करवा दिया गया है, ठीक। अब ऑयल इज़ यूज्ड फॉर मेनी पर्पस, इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, सम ऑयल्स आर यूज्ड एज हेयर ऑयल्स, ठीक है। मतलब क्या है कि कुछ तो भोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ क्या करते हैं, बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला है ड्राई फ्रूट्स, ठीक है, जैसे कि काजू हो गया, किशमिश हो गया, ये सब जो है क्या है, ड्राई फ्रूट्स के गिनती में आता है, ठीक ना। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं फिगर से ही पता चल रहा है कि सब बहुत सारे मिले हुए हैं ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है, सम प्लांट्स गिव्स अस ड्राई फ्रूट्स, ठीक है। सम ऑफ द ड्राई फ्रूट्स आर कैस्यू नट, कैस्यू नट का मतलब क्या हो गया, काजू, है ना। ग्राउंड नट मतलब क्या, मूंगफली। वॉलनट मतलब कि अखरोट, और आमंड मतलब बादाम। तो ये सब जो है कुछ एग्जांपल्स है, जैसे अब कैसे इसका मीनिंग बताया गया, तो आपको इसका मीनिंग याद होना चाहिए, तभी जाकर के आप अच्छे से समझ सकते हो, और इवन एग्ज़ाम में भी आपका समझ करके एग्ज़ाम दिया जा सकता है, जिससे कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। लेकिन अब आपको मान लीजिए कैसी यूनिट का एग्जाम ये मीनिंग ही नहीं पता है कि क्या होता है इसका मतलब, तो फिर आप नहीं लिख पाओगे ना। अगला है स्पाइसेस, ठीक है, स्पाइसेस मतलब क्या हो गया, जो मसाले इस्तेमाल करते हैं हम लोग घर पे, ठीक है। तो प्लांट ऑल्सो गिव्स अस स्पाइसेस सच एज, कि मतलब यहाँ पे देखिए दालचीनी हो गया, कार्डमम मतलब क्या हो गया आपका इलायची, फिर क्लोव मतलब हो गया क्या, लौंग, टर्मरिक का मतलब क्या हो गया, हल्दी, जिंजर का मतलब क्या हो गया, अदरक, कमीन सीड का मतलब क्या हो गया, जीरा, और पेपर का मतलब क्या हो गया, मिर्च। तो ये कुछ एग्जांपल है और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि हो सकते हैं, पर यहाँ पे जो मेनली इस्तेमाल किया था उसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो आपको ये याद होना चाहिए। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल इन मेनी वेज, वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ तक आपका चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है, चैप्टर 2.1, ठीक है। तो आपको जो भी वर्ड मीनिंग दिखाया गया है, ठीक है, तो आप उसको वर्ड मीनिंग याद कर लो। याद करने के बाद आप चैप्टर को रिवाइज़ करो, मतलब कि एक एक लाइन करके पढ़ो, और जो भी वर्ड मीनिंग है उसको आप क्या करो कि आप उसे ध्यान लगा करके उसको अंडरलाइन कर करके, इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब ये होता है, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको उसका मीनिंग नहीं पता होगा तब तक आप चैप्टर को समझ नहीं सकते हो, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है वो एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज आपका अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है। तब तक आपका काम क्या होगा, चैप्टर को रिवाइज करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।